तो चौथे लोक में कौन रहता है? चौथे लोक में संत लोग, संत जिसको सतगुरु कहते हैं, सतनाम कहते हैं साहब। तो ये संत लोग जो चौथे लोक में है, स्वर्ग लोग नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनकी वहाँ पहुँच है सतलोक से, स्वर्ग के भोगी नहीं हो। चौथी दुनिया ज़्यादा पावरफुल है। बहुत पावरफुल है, टोटल वहीं से सब कुछ हुआ। सहर हाथ रस में रहे सतगुरु तुलसीदास, जिनके शिष्य गुरुचरण दास जी किए चरण की यास, तिनके शिष्य श्री जमुना जी भयो चरण शरण चितला, कृपा हुई गुरुदेव की दीन हो पंथ। मूर्ति पूजा का हम सम्मान करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ रहते हैं अपने गुरु के शरण। मुझे झटका लगा कि गुरु के शरण में जाओ तभी कल्याण होगा, तो मैं गुरु के शरण आया होगा। गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। ये तुलसी साहब का। जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, सब धर्म समान। किसी राम मैं सब जग जानूं, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में हैं और चिरैया कोट में। पीछे मेरे आप देख रहे हैं चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही शानदार परिवेश है। और जब मैं यहाँ पे आया तो एक दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा सतनाम साहिब और सतनाम वाहिगुरु। तो मुझे लगा कि वाहिगुरु का जहाँ नाम आ गया तो हो सकता है सिख धर्म से कोई ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति यहाँ पे रहता है। फिर जब मैंने पूछा कि वो व्यक्ति कौन है, तो जो मेरे बगल में बैठे हैं प्रेमचंद मौर्य जी, इनके बारे में मुझे पता चला। और जब मैंने पूछा कि क्या आप सिख धर्म को फॉलो करते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, सतनामी हिंदू। सतनामी हिंदू कोई इनका संप्रदाय है या जो भी है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। तो जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा नहीं, ये चौथी दुनिया की बात है। तो चौथी दुनिया क्या है, तीसरी दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया क्या है, पहली दुनिया क्या है, इन विषयों पे बातचीत करके थोड़ा सा हम क्लियरेंस करेंगे। क्योंकि जो बात ये बता रहे तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा वो बात। तो किस तरह की पूजा पद्धति है, किस तरह का इनका सामाजिक ताना बाना है, इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक सर, प्रणाम। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम प्रेमचंद मौर्य, वार्ड नंबर 11, चिरैया कोट, मऊ। अच्छा सर, मैं गुरु वंशावली से चलता हूँ। मेरे गुरु का परिचय है, सहर हाथ रस में रहे सतगुरु तुलसीदास, जिनके शिष्य गुरुचरण दास जी किए चरण की यास, तिनके शिष्य श्री जमुना जी भयो चरण शरण चितला, कृपा हुई गुरुदेव की दीन हो पंथ लखाए। तो ये तुलसीदास कौन है? वही रामायण वाले तुलसीदास? नहीं, हाथरस वाले तुलसीदास। अच्छा, हाथरस वाले तुलसीदास दूसरे हैं। हाँ। अच्छा, अभी हैं वर्तमान समय में? नहीं साहब, वो 17वीं सदी में थे। अच्छा, 17वीं सदी में। 18वीं में गुरुचरण बाबा थे, 19वीं सदी में ये हमारे सतगुरु जमुना साहब थे, और वर्तमान में गुरु वशिष्ठ महाराज, यहीं आश्रम है, बहुत विशाल आश्रम साहब, कहाँ पे? नौपुरा बहलोलपुर में। अच्छा, चिरैया कोट में ही है? नहीं, बहलोलपुर नौपुरा पड़ता है। अच्छा, उनकी समाधि वहीं दी है, मऊ जिले में? मऊ जिले में ही। अच्छा, उनकी समाधि है, वहाँ पर हम लोग जैसे 2 अक्टूबर को हमको जाना है, हर समय वहाँ भंडारा पूजा होता है। 2 अक्टूबर को जी, हम जाते हैं। क्या विशेषता है इस धर्म की, सतनामी हिंदू धर्म? सत्य धर्म, इसमें यही विशेषता है साहब की मूर्ति पूजा का हम सम्मान करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ रहते हैं अपने गुरु के शरण में। मैं मतलब मुझे मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते नहीं, सम्मान करता हूँ। सम्मान सभी का करते हैं? सम्मान सबका करता हूँ मैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते? नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ। कहीं देखता हूँ मूर्ति तो हाथ जोड़ लेता हूँ। सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। हाँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, उनसे प्रार्थना कर लेता हूँ। लेकिन मंदिर में जाकर मैं देर तक पूजा नहीं करता हूँ साहब। अगरबत्ती दिखाकर अगरबत्ती वही रख जाता हूँ, केवल यही कहकर कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। मेरे गुरु समान हैं, लेकिन मेरे गुरु से महान नहीं है सर। मैं यही करता हूँ, मेरा ये सिद्धांत है, मेरे गुरु का ये उपदेश है कि गुरु केवल एक अकेला है, वह पार ब्रह्म परमेश्वर है। कितने लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं? अरे साहब, तमाम इस क्षेत्र में आप घूमिए, क्या नाम से, बिलसड़ी धाम, सिंगेरा चट्टी बिलसड़ी धाम, सतनाम साहब रसना धाम, रेकौली धाम, क्या नाम से, बहादुरगंज। और कब से ये फॉलो करते हैं आप ये धर्म, कब से? सन 80 से मैं चलता। सन 80 से। उसके पहले क्या? उसके पहले मैं कुछ नहीं जानता था। मुझे झटका लगा कि गुरु के शरण में जाओ तभी कल्याण होगा, तो मैं गुरु के शरण। बताया होगा ना आपको?
ऐसे सत्संग में होता है, जैसे लिखे ना है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि घर वाले पहले हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज फॉलो करते रहे। हाँ 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 हाँ। जब आपने कहीं सत्संग में सुना तो आपको लगा कि नहीं, ये वाला मार्ग बेहतर है। मैं मना नहीं करता, मेरे घर के लोग इसी सामने मंदिर में पूजा वूजा करते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। नहीं करते। नहीं, मैं एकदम पूजा करिए, सब लोग करिए, लेकिन रहिए गुरु पर। अच्छा, तो जैसे आप रहते हैं वैसे आपके घर वाले भी करते हैं? जी, कहा से मैं ये देखिए सर, रामचरितमानस में पहली चौपाई लिखे हैं कि जैसे मान लीजिए, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। ये तुलसी साहब का वचन है साहब, तुलसीदास रामचरितमानस पहली चौपाई में लिखे। तो मैं गुरु के चरणों की ही वंदना करता हूँ साहब, इसके बाद सब मेरे गुरु से महान कोई नहीं है। इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव? कुछ नहीं, जात पात का भेदभाव नहीं, नीच ऊंच सब। मेरे यहाँ सब हरिजन भी आते हैं, मुसहर भी आ जाते हैं, भंडारा कर देता हूँ, और कोई जात विशेष कहा जाता है तो मैं करा देता हूँ। ब्राह्मण समाज से आते हैं लोग तभी मैं भोजन कराता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं साहब, जात पात एकदम नहीं है मेरे पास। अगर जात पात का भेदभाव, सतनामी हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन इसमें जैसे हिंदू धर्म में है 4 वर्ण है, इसमें कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है साहब। सब लोग जैसे हिंदू मुस्लिम एक हमारा है, जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, सब धर्म समान है सर। आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं इस इलाके में जो सतनामी हिंदू धर्म को फॉलो करने लगे हैं, अब वो मूर्ति पूजा नहीं करते, हाँ सम्मान करते हैं। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे मुस्लिम धर्म के लोगों पे आरोप लगता है, ईसाइयों पे लगता है कि ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, फला ढका करा रहे हैं, अक्सर मारपीट हो जाती है, आरएसएस बजरंग दल के लोग पहुँच जाते हैं, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सर। अच्छा, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, और सब धर्मों में जैसे कोई भी धर्म के लोग आ जाते हैं, मैं उनका सम्मान सहित बैठा कर उनको बैठाता हूँ, और आज भी आते हैं सर। मैं सब शाम को टाइम और सुबह आप देखिएगा, इतनी कुर्सियाँ सब लगे हैं जितनी वहाँ भी रखे हैं, 45-40, हाँ 40-45 सभी लोग आकर बैठते हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम से हो, चाहे किसी भी समाज को हो। तो कभी आपने सत्संग वगैरह कराया? अब कई बार कराया हूँ सर। अच्छा, उसमें कोई ये नहीं हुआ कि लोग बदल जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हमारा ये धर्म नहीं है, एक तो एक मंत्र है। अच्छा, जैसे साहब मैं बता रहा हूँ, एक है मेरे यहाँ कि सीए राम मैं सब जग जानूं, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है, जितने हैं संसार में प्राणी। मतलब प्रेम की भाषा है ना, प्रेम की भाषा बोलना है, पूरे विश्व को प्रेम देना है, सबसे प्रेम लेना है और मिलजुल कर रहना है, यही अवधारणा है ना? हाँ, यही धारणा है कि मिल मिला कर रहिए, जात पात पूछे न कोई, हर को भजो से हर का होई, जात पात के मैं दूर रहता हूँ। एक बात आप कह रहे थे, चौथी दुनिया, आप लोग का फोकस चौथी दुनिया, मैंने तो 3 लोग से ज्यादा सुना ही नहीं था, है ना? 3 लोक के पार पुराण पुरुष एक बोलता, बोली सुन मन मगन होता है, मन तनिक नहीं डोलता। क्या बात? वह आवाज सबके अंदर आती है। ये भी लोग कहते हैं कि मेरे अंदर खुदा का नूर है, मैं भी कहता हूँ मेरे यहाँ भी खुदा के नूर है। वो नूर, वह परम प्रकाश दिवस और राती, ना चाहिए कुछ घृत और बाती, यही संतता है। चौथी दुनिया में है क्या? चौथी दुनिया सतलोक, वही सतलोक। कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पार स्वर्ग लोक में कहते हैं, स्वर्ग है, नरक है, देवता लोगों का, हम लोगों का मृत्यु लोक कहते हैं जहाँ इंसान रहते हैं, और पाताल लोक कहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोगों के रहने की बात कही गई है। तो चौथे लोक में कौन रहता है? चौथे लोक में संत लोग, संत जिसको सदगुरु कहते हैं, सतनाम कहते हैं साहब। तो ये संत लोग जो चौथे लोक में है, स्वर्ग लोग नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनकी वहाँ पहुँच है सतलोक से, स्वर्ग के भोगी नहीं हो। चौथी दुनिया ज़्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। टोटल वहीं से सब कुछ हुआ है साहब। हमारे जैसे तीनों देव लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्म निरंजन भगवान, ये लोग भी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी बात कर रहे हैं भगवान, है ना? तो ये लोग स्वर्गलोक में नहीं रहते आपके हिसाब से? नहीं, देवलोक में, अपने अपने लोक में सभी लोग विराजमान हैं। देवलोक में? हाँ, सब लोग अपने अपने विराजमान हैं। चौथी दुनिया में नहीं है? चौथी दुनिया में नहीं। इन लोगों के मालिक की तरफ से 3 लोग को देखने का अधिकार है। अच्छा। 3 लोग यही लोग संभाल रहे हैं। अच्छा। और बाकी चौथी दुनिया में वो संत होते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, संत, सतगुरु, सतनाम। हाँ जी। और क्या होता है इसमें, और क्या विशेषता है? और उसी की साधना हम लोग करते हैं श्वासा द्वारा, दिखावा नहीं। सांसा चल रही, सांसा आ रही है, और ये चीज सांस चल रही है, सांस आ जा रही है, सांस गई आई, अगर रुक गई तो क्या कहते हैं लोग कि राम नाम
सत्य है। जबकि हमारे यहाँ ये लिखा है कि जीना मरना सत्य है, राम तो हमेशा सत्य है। राम नहीं रहेंगे तो शरीर बेराम हो जाएगी, बिना राम के कोई। आपने सतनामी हिंदू कहा तो मैं छत्तीसगढ़ का एक मतलब ट्राइबल कह सकते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, कहा गया उनके बारे में कि जब उन लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, सतनामी संप्रदाय के लोग हैं वो, है ना, मोर मुकुट धारण करते हैं और अपने पूरे शरीर पर वो राम नाम गुदवा लिए हैं। ठीक है कि ठीक है, तुम हमें मंदिरों में जाने से रोक रहे हो, लेकिन हम अपने शरीर पे ही राम नाम गुदवा ले रहे हैं, कैसे रोकोगे राम का नाम लेने से? तो ये उसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं आप हैं कि ये दूसरा संप्रदाय? नहीं, ये हमारा दूसरा संप्रदाय है साहब। राम तो हमेशा सत्य हैं, राम को हमेशा सत्य है मानता हूँ मैं। राम हमेशा सत्य हैं, ये नहीं कि साहब मरने के बाद ही राम नाम सत्य हो। मरने के बाद क्या होता है इस संप्रदाय में? मरने के बाद बस वही हम लोग जैसे संस्कार पूजा पाठ वगैरह हम लोग करते हैं, भंडारा उंडारा करते हैं, उसी तरह भंडारा आरती पूजा भी हम अपने कर लेते हैं। उस आत्मा की आरती पूजा भी हम करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं सर। मंदिरों में भी सम्मान करते हैं, भगवान राम का भी सम्मान करते हैं, कृष्ण भगवान का भी सम्मान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे वंशज हैं। मुस्लिमों के बारे में क्या सोच है इस धर्म की? मुस्लिमों के बारे, इस्लाम धर्म के बारे में सभी धर्म बराबर है सब। जैसे मोहम्मद साहब हमको आए तो नेक नेक शिक्षा दिए, अब उस पर कोई चले या न चले, लेकिन वो भी जो कह कर गए सत्य ही कह कर गए, उस पर चले न लोग चले। अगर उस पर चलेंगे तो आज शांति ही शांति हो जाएगी, कभी लफड़ा नहीं रहेगा, झगड़ा रगड़ा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन उस पर चले लोग तब तो। चलिए, भारत विभिन्न धर्मों और विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ पग पग डग डग पर अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं और हर कोई चाहता है कि मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग लोक जाए। आज मुझे पता चला कि चौथी भी दुनिया है और उस दुनिया में भी लोग जाना चाहते हैं। ये चौथी दुनिया आप कितना जानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बेशक हम सभी धर्मों में अलग अलग बटे हैं, जातियों में बटे हैं, लेकिन हम सब इंसान बने रह सकते हैं। तो इंसान बनने की जो पहली प्राथमिकता है, जो पहली बात है, वो इंसानियत होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए। तभी जब हम अपने जैसा दूसरे को समझेंगे तभी हम उसका सम्मान कर पाएंगे। बाकी जो जिस धर्म में है उस धर्म को फॉलो करता रहे। सारे लोगों के लिए सभी का धर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने धर्मों का अनुसरण करते रहें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े से बचते रहें। यही संदेश है मानवता का। यही संदेश है, यही संदेश है मानवता का। मानव बनकर हम आए हैं, मानव बन के रहेंगे और मनुष्यता ही हमारी धर्म है सर। चलिए, आप क्या कहते हैं इस सतनामी हिंदू धर्म के बारे में, जो इस्लाम को भी मतलब मानता है कि जो उसके प्रॉफिट आए, उन्होंने भी जो मैसेंजर आए, उन्होंने भी अच्छा बताया। उन्होंने बताया कि हमारे सतनामी हिंदू में राम नाम का भी अपना महत्व है और राम नाम सभी लेते हैं, लेना भी चाहिए। आप क्या कहते हैं? इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या सोच उभरती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चलते हैं कहीं और, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों से अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग मुद्दों पे आपकी बात, उनकी बात कराते रहेंगे और आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।